Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your brown girl. So today I'm up with a DIY video and मैंने DIY करे थोड़ा टाइम हो गया. Previously I did outfit from scratch. अगर आपने नहीं देखा हो अभी भी आपके पास टाइम है. इस वीडियो के बाद आप जाके जरूर चेकआउट करो. इन पर्सन काफी लोगों ने उस आउटफिट को प्रेस किया एंड जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा सुंदर आउटफिट बन के निकला था. एंड सारे डूज एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड इन दैट वीडियो. तो अगर आप नहीं देखी हो अभी तो जाके इसके वीडियो के बाद चेकआउट करना. ओके तो ये वीडियो होने वाली है अबाउट अ डीआईवाई. तो मैं आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी बताती हूँ कि मेरे दिमाग में ये डीआईवाई करने का आइडिया कैसे आया. तो ना मेरी एक आदत है, ये मेरी वार्डरोब है जो आप पीछे देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर की. ठीक है, ये है और एक और है दूसरे रूम में. तो दोनों में मेरे कपड़े काफी ज्यादा भरे हुए हैं. खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी. तो ना मेरी एक आदत है कि मैं अपनी वार्डरोब टाइम टू टाइम खोल कर बस देखती रहती हूँ दूर बैठकर कि आखिर मैं ऐसा क्या इनोवेटिव चीज मैं इससे कर सकती हूँ, या कोई ऐसी चीज है जो मुझे डिस्कार्ड करनी है, या कोई ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए. मतलब मैं उसी में कैलकुलेट करती रहती हूँ बस बैठी बैठी देखकर कि क्या ऐसी चीज मैं इससे निकाल सकती हूँ, इसे बना सकती हूँ. और ठीक है, तो ना ये एक पुरानी डेनिम जैकेट है जो मैंने काफी बार इसको पहन लिया. और डेनिम एक ऐसी चीज है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता है. बट मुझे ऐसा मन था कि आई शुड बी डूइंग समथिंग. अब मैंने पहले सोचा था कि इसको डिस्ट्रेस कर दूं. दैट मीन्स मैं इसको धागे वगैरह निकाल के थोड़ा बहुत डैमेज्ड मतलब डेनिम टाइप कर दूं, डैमेज्ड श्रग कर दूं. बट फिर मैंने सोचा वो बहुत कॉमन है एंड दैट इज समथिंग जो काफी टाइम से चला रहा है, तो कुछ इनोवेटिव मैं नहीं कर रही हूँ. तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसका कुछ तो डिफरेंट करूं. तो मैंने फिर पिंटरेस्ट सर्च किया. ऑब्वियसली हम सबसे पहले फैशन गर्लीज कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं पिंटरेस्ट पे. तो हम गए पिंटरेस्ट पे एंड मैंने पिंटरेस्ट पे काफी 2-3 दिन खर्चा किए. सोचा मैं क्या ऐसा अच्छा कर सकती हूँ इसके संग जो मेरे पहनने में भी आए, समथिंग विच आई कैन वेयर ऑल्सो, समथिंग विच इज कंफर्टेबल ऑल्सो एंड समथिंग विच इज फैशनेबल ऑल्सो. तब मैंने बनाया ये डिजिटल मूड बोर्ड. तो इस डिजिटल मूड बोर्ड में आपको जैसे समझ आ रहा होगा कि मैंने काफी पिक्चर्स लगाई है. मैंने अपना आइडिया सोचा है, इसमें आइडिया लिखा है एंड देन मैंने इंस्पिरेशन निकाली है, मेरी ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है और मैं किससे बनाना चाहती हूँ, ये सब मैंने मेंशन किया है. इससे मुझे काफी हेल्प मिलती है और ये एक ऐप है जो मेरे डेस्कटॉप में है एंड आई रियली लव दिस ऐप. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक. फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास ये जैकेट है बट फैब्रिक. अब बात आती है फैब्रिक की. तो जो भी मैंने डिजाइन्स देखी थी इसको पिंटरेस्ट पे, वहां पे या तो नेट लगी थी या फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा हुआ है या फिर शेयर फैब्रिक लगा है, समथिंग विच इज ट्रांसपेरेंट जिसपे आप अच्छे से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो या कोई डिजाइन बना सकते हो जो विजिबल हो. तो मेरे पास मैंने देखा कि कौन सा फैब्रिक है जो मैं यूज कर सकती हूँ. मेरे पास वो था, सैटिन था एक फैब्रिक रेड कलर का. बट फिर मैंने देखा कि रेड और डेनिम बहुत ज्यादा ऑफ लगेगा. फिर उसके बाद मेरे पास एक नेट फैब्रिक था बट नेट पे पता नहीं क्यों मुझे लगा नेट भी बहुत कॉमन है एंड मेरा नेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मुझे नेट से इचिंग होती है, तो मैं नेट ज्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ. तो थर्ड मेरे पास फैब्रिक था ऑर्गेन्जा फैब्रिक. ठीक है, जो कि मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिया था एक शूट के लिए. एंड ये पूरा की पूरा मेरे पास फैब्रिक रखा. आई डू नॉट रिमेम्बर ये कितना मीटर है. आई गेस मैंने 2 मीटर समथिंग लिया था. बट हाँ, ये इतना है कि मेरा जैकेट में काम चल जाएगा. सो आई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट. अच्छा, अब इसमें जो डिजाइन बनानी है वो है एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, अब बीइंग अ नॉन फैशन बैकग्राउंड स्टूडेंट, मेरे को नहीं आती एम्ब्रॉयडरी बनाना, मेरे को स्टिचिंग वगैरह का एस भी नहीं पता है एंड दिस इज अ वेरी शेमफुल थिंग. अगर मुझे फैशन में इंटरेस्ट है मुझे सीखना चाहिए. अब मैं इसको खुद डीआईवाई बनाऊंगी. दिस इज समथिंग जो मैं चाहती तो मैं किसी और से भी बनवा सकती हूँ, टेलर से या फिर किसी नोन पर्सन से जिसको स्टिचिंग आती है. बट मुझे है कि मैं ये चीज खुद बनाऊं क्योंकि ऑब्वियसली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डीआईवाई एंड तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, ये मैंने किया है. एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगी फ्रॉम स्क्रैच कि कैसे मैंने बनाया है. तो चलो देरी ना करते हुए लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो.
आओ चलो स्टार्ट करते हैं अपना डीआईवाई। तो सबसे पहले मैंने चॉक से एरिया मार्क कर लिया कि मुझे कौन कौन सा एरिया कट करना है जिससे कोई अननेसेसरी एरिया कट ना हो जाए। एंड फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया और ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ मैंने नाप कर लिया कि कितना एरिया मुझे कट करना है, और यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ कि कौन कौन से एरिया पे मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है जिससे आसानी से मैं उस एरिया में एम्ब्रॉयडरी कर सकूँ। तो ये है मेरा डिज़ाइन जो कि है इंस्पो। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसके बाद कलरफुल मैंने थ्रेड्स ले लिए हैं एंड यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी एम्ब्रॉयडरी एक अच्छा सा ड्रामा देखते हुए। हाँ, मुझे ड्रामास देखना बहुत पसंद है और वो भी पाकिस्तानी। मैंने यहाँ पे 3-3 ड्रामा निपटा दिए, मज़ा आ गया। ये हो गई मेरी फ्रंट कॉलर एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट और ये बन के कुछ ऐसी लग रही थी। एंड अब मैंने स्टार्ट कर दिया है बैक का पोर्शन। तो यहाँ पे हमारी इतने दिनों की मेहनत कंप्लीट होती है, बट रुको, अभी भी इसमें काम बाकी है। तो यहाँ पे मम्मी इसको फ्री स्टिच कर रही है सो दैट टेलर को समझ में आ जाए कि उसको कहाँ कहाँ मशीन चलानी है, बट पीछे से हमसे लग नहीं पा रहा था उतना अच्छा, तो हमने ऐसे ही रहने दिया इसको। वेलकम बैक। आई डू नॉट नो लास्ट मैंने क्या दिखाया था आपको। आई गेस प्रोसीजर दिखाया है कि मैंने ये डेनिम जैकेट कैसे डीआईवाई की है। सो फाइनली ये कंप्लीट होती है एंड दिस इज द जैकेट विच आई एम वेयरिंग करेंटली। तो फर्स्टली मैं बता दूं, इसको कंप्लीट होने में मुझे 15 डेज लगे गाइस। डोंट जज मी, डोंट जज मी। मैं एक नूब हूँ, आई डू नॉट नो एम्ब्रॉयडरी, मुझे स्टिचिंग का एस भी नहीं आता, जो कि अगेन शर्म वाली बात है, बट ये मैंने खुद स्टिच करी है। दूसरी बात, इसमें ऑर्गेन्जा मटेरियल ही बेस्ट मुझे लगा। मैं सोच रही थी पहले नेट शायद चेंज करूंगी या कोई और चेंज करूंगी अगर इस पे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई तो, बट इसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत स्मूथली हो गई थी तो मुझे उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही रखा है। रुको रुको, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। सबसे बड़ी बात, ये एम्ब्रॉयडरी मैंने पूरी खुद की है। खुद, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है ये मैंने कैसे कर ली, बस कर ली। अब मत पूछो मेरी स्ट्रगल स्टोरी। तो चलो वेट नहीं करते, अब आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, बट उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, जल्दी से फाइनल रिजल्ट देख कर आओ फिर मैं आपको बताती हूँ हाउ चूजिंग अ राइट टेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं हर वीडियो में आपको एम्फेसाइज करती हूँ कि choosing a right person who knows stitching, who knows how to handle designer and creative projects is very important। दिखाती हूँ, पहले देख कर आओ जल्दी। Girls like me are like a magnet to a knot. Can like a lighter from the ocean. I set 'em on devotion and so my God. आ गए। नाउ एज यू कैन सी दैट दिस इज लुकिंग फ्रिकिंग सो गुड। लाइक आप अगर वीडियो में भी देखो ये कितना एलिवेट कर रहा है मेरे लुक को। इट इज जस्ट लुकिंग समथिंग वेरी गुड एट द सेम टाइम वेरी समथिंग डिजाइनर, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लग रहा है। लाइक सिंपल, ये मेरी बहुत पुरानी डेनिम जैकेट थी जो मैंने मतलब इसको एक अलग टच दे दिया। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, आपके ओपिनियंस में भी थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट मुझे ये पर्सनली बहुत सुंदर लगी एंड द बैक पार्ट ऑफ इट इज सो गुड। लाइक अगर पीछे से आप इसको देख रहे हो तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब लग ही नहीं रही है मेरी ओल्ड पुरानी जैकेट है। बट कमिंग टू द पार्ट जो आपने शायद वीडियो में भी नोटिस की होगी, ये जैकेट थोड़ी टिल्टेड हो रही है, थोड़ी टेढ़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो मेरा टेलर था उसने ये टेढ़ी स्टिच कर दी है। आई मीन इसकी एम्ब्रॉयडरी सीधी मैंने इसको स्टिच मतलब हैंड स्टिचिंग करके दी थी और उसने खोल के पता नहीं कैसे इसको टेढ़ा कर दिया एंड दैट इज द रीजन थोड़ा सा पार्ट मेरी एम्ब्रॉयडरी का कट भी गया था। थोड़ा सा ये टेढ़ा होकर आप देखना डिजाइन भी इसकी टेढ़ी आ रही है। तो चूजिंग अ राइट टेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। कयामत कयामत
कयामत कयामत कयामत। नाउ ये स्टिचिंग टेढ़ी होने की वजह से विच मेक्स द होल जैकेट लुक्स टेढ़ा फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द बैक। तो इस वजह से ये मुझे एक आर्म लाइक इस आर्म से भी लेफ्ट आर्म से भी थोड़ी सी टाइट आ रही है बिकॉज द स्टिचिंग इज टेढ़ा, जिस वजह से ये मटेरियल भी डेनिम का मटेरियल भी खिंच रहा है। वैसे ये मैं प्राइस बता दूं तो ये स्टिचिंग मुझे पड़ी है 80 रुपीज की, विच इज वेरी अफोर्डेबल एंड मुझे लगता है कि 80 रुपीज में अगर उन्होंने स्टिच करके दिया है तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं ऐसे नहीं सोच रही कि यार पैसे लिए तो क्यों गलत कर दिया, ये वो चीज है, बट व्हाट आई फील इज कि मेरे को इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा एंड 15 डेज इज नॉट छोटे डेज, और 15 डेज इज नॉट लेस डेज। लाइक 15 डेज एक प्रोजेक्ट में मैं लगातार काम कर रही हूँ एज अ नूब। मुझे जिसको स्टिचिंग आती हो, जिसको एम्ब्रॉयडरी आती हो, जिसने सीखी हो, तो वो जल्दी जल्दी कर लेगा। ऑब्वियसली मैं नहीं, मुझे आता था तो धीरे धीरे मैंने की है ये चीज। तो मुझे वहां पे थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है कि यार मैंने इतनी मुश्किल से इतने दिनों से मैं लगी हुई थी और फिर भी वो टेढ़ा थोड़ा स्टिच हो गया है। तो आई डू नॉट नो ये ठीक होगा नहीं होगा। अब मैं फिर से कल जाऊंगी सुबह टेलर के पास एंड आई सी कि कैसे ना कैसे करके इसमें हम कुछ कर सकते हो। तो वील डू आर बेस्ट, वील ट्राई आर बेस्ट। अगर मैं इसकी लुक्स की बात करूँ तो इट लुक्स फैंटाबुलस। लाइक मैंने ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था कि ये ऐसा निकल के आ सकता है। लाइक इतनी ओल्ड डेनिम जैकेट इतनी सुंदर लग सकती है। तो मुझे लुक वाइज ही बहुत अच्छी लगी है एंड घर पे भी सबको बहुत पसंद आई थी। दूसरा, आई वुड से कि इसको मैं बहुत वेरियस वे से स्टाइल कर पाऊंगी किसी भी आउटफिट के संग। ये बहुत एलिवेटेड कर सकती है कोई भी आउटफिट, कोई भी सिंपल, कोई भी बोरिंग आउटफिट को ये बहुत अच्छा कर सकती है। तो आई कैन स्टाइल इट इन डिफरेंट वेज, बट आई जस्ट वांट कि ये ठीक हो जाए सो दैट आई कैन यूज इट। बस वीडियो के लिए नहीं करना चाहती हूँ, मैंने काफी टाइम इसमें इन्वेस्ट किया था। जस्ट वांट कि ये मेरी एक मास्टरपीस कह लो, एक डिजाइनर पीस, समथिंग विच आई हैव मेड, ये उस तरह रहे। बट फॉर दिस वीडियो दिस वाज इट एंड ये रही मेरी पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड DIY एम्ब्रॉयडरी डेनिम जैकेट। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड डू लेट मी नो कि आपके क्या व्यूज हैं, आपको ये पसंद आई नहीं आई। एंड इफ यू वांट मी टू मेक ऑन सम डिफरेंट वीडियोस, या आपको चाहिए कि मैं किसी और चीज को भी ट्राई करूँ, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।